Hello everyone, welcome to Uruvela BPSC. Today in this video, we are going to see current affairs which can be important for the coming 66th BPSC prelim exam. So be with me, watch this video and try to get 50 current affairs which I have added from different e-papers in this Bihar current affairs part 1. So well friends, move towards what I have added. The first one is that it is for the first time in the post-independence history of Bihar Legislative Assembly that no minister from the Muslim community is among the cabinet ministers in the 17th Bihar Legislative Assembly. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमें वो जानना है. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये इस बार को जो इलेक्शन हुआ वो 17 नंबर का था और इस बार जो मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है उसमें कोई भी मिनिस्टर जो है मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है. द नेक्स्ट बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है तो वो है HR श्रीनिवास बिहार के, तो आप इसे भी ध्यान रखें. थर्ड वन for the first time फीमेल वर्कर्स वर पोस्टेड एट वोटिंग बूथ्स. 17 जो अभी इलेक्शन हुआ हमारा बिहार का उसमें पहली बार फीमेल वर्कर्स को लाया गया था वोटिंग बूथ्स पे. ऐसा इसलिए होता कोरोना की वजह से कई सारे वोटिंग बूथ्स बनाए गए थे तो जिनके वजह से फीमेल वर्कर्स को वहां लाया गया था. ओके. The next one is that the results of the 2020 Bihar elections put into place the BJP in the driving seat. Okay. और ये पहली बार ऐसा हुआ सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के अलायंस जो थे उसमें सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी जो है सबसे ज्यादा सीट लेकर आई है और ये पहली बार ऐसा हुआ इन द इंडिया रिलेशनशिप. नेक्स्ट है नीतीश कुमार के बारे में यहाँ पे जानते हैं. ही इज द 7th टाइम बिहार सीएम, ऑल्सो नोन एज बिहार सुशासन बाबू, sworn in as Bihar CM for 4 consecutive term and as the 23rd Bihar Chief Minister. ओके, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें ध्यान रखना है. तो नीतीश कुमार जो है 7वीं बार बिहार CM पोस्ट की शपथ ग्रहण लिए. इन्हें बिहार का सुशासन बाबू कहा जाता है और ये 4 बार लगातार बिहार में CM पोस्ट को जीत चुके हैं. और इस बार जो CM है वो कौन से नंबर के हैं तो वो 23rd बिहार चीफ मिनिस्टर है. तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, विजय कुमार सिन्हा हैज बीन इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ द 17th विधानसभा इन बिहार, बिकमिंग द फर्स्ट बीजेपी लीडर टू अचीव द फेट इन बिहार. ओके, अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ तो उसके स्पीकर कौन है विधानसभा के तो वो है विजय कुमार सिन्हा. और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा में स्पीकर बना. और ऐसा इसलिए हुआ कि इस इलेक्शन में बीजेपी जो है वो काफी सीट सबसे ज्यादा सीट लेकर आई थी. जो एनडीए गठबंधन है सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में. ओके, तो कौन थे विजय कुमार सिन्हा. नेक्स्ट है बिहार गॉट 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स फॉर द पोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो गॉट द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तो इसमें दो इंफॉर्मेशन है. बिहार में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने वो कौन है, वो एक महिला है. और वो दोनों कौन है तो द 2 डिप्टी CMs आर तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी. आप ये दो नाम को याद रखें. तारकिशोर प्रसाद वो कहाँ से हैं तो ही इज फ्रॉम कटिहार एंड रेणु देवी फ्रॉम बेतिया. एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. आप इसको भी याद रखें कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर द पोजीशन ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. तो आप इन सारी इंफॉर्मेशन को याद रखें. द नेक्स्ट वन इज दैट नीतीश कुमार न्यू कैबिनेट. जो अभी इलेक्शन हुआ नीतीश कुमार उसमें जीते हैं तो उनका न्यू कैबिनेट में कितने मेंबर्स हैं तो 14 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज स्वॉर्न बाय गवर्नर फागू चौहान. अभी के गवर्नर कौन है बिहार के तो वह है फागू चौहान. और नीतीश कुमार के कैबिनेट में कितने टोटल मेंबर्स हैं तो 14 मेंबर्स हैं. आप इन बात को भी ध्यान रखें. वेल, ये पेपर कटिंग को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जो कि नीतीश कुमार के बारे में है. तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम March 3 to March 10, 2000 नीतीश कुमार फर्स्ट टर्म एंड्स इन जस्ट 7 days. ओके, वो सिर्फ 7 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. नेक्स्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे देख ले. और ये देखते हैं हम लोग नवंबर 2020 में टेक्स ओथ एज CM फॉर 7th टाइम. चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट की वो शपथ ग्रहण की है 7वीं बार. ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार अ रबर डैम विल बी बिल्ट ऑन फल्गु रिवर इन गया डिस्ट्रिक्ट. 2 feet of water will remain throughout the year.
बिहार में पहली बार रबर डैम बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो फल्गु रिवर बनाया जा रहा है, एंड फल्गु रिवर इज इन गया। ओके, जिसके कारण क्या है, फल्गु रिवर इज नॉट अ पेरिनियल रिवर, यहाँ पे पानी हमेशा नहीं रहती है, इट्स अ सीजनल रिवर। तो इस रबर डैम के बनने से यहाँ पे हर साल 2 फीट ऑफ वाटर हमेशा यहाँ पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट है रिटर्न सोशलिस्ट लीडर फ्रॉम बिहार एंड फाउंडर ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान डाइड इन दिल्ली। ओके, इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि रामविलास पासवान जो है अभी जो रिसेंटली जिनका डेथ हुआ, ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी। आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखें। और वो कहाँ से जीतते थे? तो उनका सीट था हाजीपुर। वेल, द नेक्स्ट is that Bihar is holding a bird festival for the first time and this is to be organized in Bhagalpur district. Okay, बिहार पहली बार बर्ड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, एंड दैट इज गोइंग टू बी इन भागलपुर। ओके, और ये दिस फेस्टिवल इज बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, और एक लोकल क्लब है जिसका नाम है मंदार नेचर क्लब। ये तीनों मिलकर बर्ड फेस्टिवल को भागलपुर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव इन भागलपुर एवरी ईयर एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड होल्डिंग द बर्ड फेस्टिवल इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो काफी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं भागलपुर में आते हैं, इसलिए भागलपुर में बर्ड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट फॉलोइंग द नॉर्म्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, for the first time, the Nitish Kumar government in Bihar has decided that inefficient government employees over 50 years of age be removed under the compulsory retirement provision. Okay, इसमें कुछ और information है वो हम लोग देखते हैं। Under the process, all those employees who are above the age of 50 and who have completed 30 years will be screened out and considered for compulsory retirement. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है और वो 30 साल नौकरी कर चुके हैं, उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट करना होगा। कब? जब उन्हें इनएफिशिएंट पाया जाएगा। ओके, तो आप इसमें ये आपको याद रखना कि एज याद रखना है एबव 50 ईयर्स, और जिन्होंने एटलीस्ट 30 ईयर्स ड्यूटी कर चुके हैं उन्हें हटाया जाएगा। ओके, और ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो ऑफिसर्स होंगे उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होंगे उन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज दे आर रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The next veteran socialist leader George Fernandez, who made Bihar his Karma Bhumi, has been posthumously conferred the Padma Vibhushan. Okay, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। किन्हें दिया गया? जॉर्ज फर्नांडिस को। जॉर्ज फर्नांडिस बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले थे, जिन्होंने बिहार को अपनी कर्म भूमि बनाई। ओके, उन्हें इस बार 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। आप इसे ध्यान रखें उनके मरने के बाद, क्योंकि वो फिर इसमें एक मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया कि 7 पीपल फ्रॉम दिस स्टेट हैव बीन अवॉर्डेड पद्मश्री। ओके, इस बार बिहार से कितने लोगों को पद्मश्री मिला? तो 7 लोगों को मिला। और वे कौन कौन थे? तो पहले थे सुजय कुमार गुहा, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में इन्हें मिला। ओके, आप इसका इन्फॉर्मेशन आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। वेल, द नेक्स्ट विमल कुमार जैन, सोशल वर्क के लिए मिला। इनमें याद रखना है कि अ मैन विद द विजन ऑफ मेकिंग विकलांग मुक्त बिहार इन 21st सेंचुरी। ओके, ये जो विमल कुमार जैन है, इनका विजन है कि ये बिहार को विकलांग मुक्त बनाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप ध्यान रखें। विमल कुमार जैन है जो इनके सोशल वर्क के फील्ड में इन्हें पद्मश्री मिला। नेक्स्ट है मिस शांति जैन, आर्ट के क्षेत्र से मिला। ये भोजपुरी, मैथिली और मगही तीनों भाषा की सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं। 75 ईयर्स की हो चुकी हैं ये। इन्हें पद्मश्री मिला मिस शांति जैन को आर्ट के फील्ड में। वेल, द नेक्स्ट शांति रॉय, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। शी इज एन इंडियन गायनिकोलॉजिस्ट। ओके, द नेक्स्ट श्याम सुंदर शर्मा, आर्ट के फील्ड में इन्हें मिला। इनके कुछ बुक्स हैं, आप उसे याद रख सकते हैं। व्हाइट स्नेक, देखा देखी बात, शाह एटसेट्रा। ओके, तो व्हाइट स्नेक, देखा देखी बात को याद रखा जा सकता है, एंड दीज आर रिटन बाय श्याम सुंदर शर्मा। द नेक्स्ट वन है रामजी सिंह, इन्हें सोशल वर्क के फील्ड में मिला। वेल, इनके बारे में क्या रखना है कि ही इज अ राइटर। ठीक है, और इनकी मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो गांधी फिलॉसफी पे बेस्ड है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखते थे। खैर ये सब इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, लेकिन गांधीज्म वाली बात याद रखनी है आपको।
और इसे ध्यान रखना है कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज वाराणसी. ओके, एंड द नेक्स्ट important one is that he declared Mahatma Gandhi as the Bodhisattva of 20th century, sorry. ओके, तो अब इस इंफॉर्मेशन को याद रखें कि कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बोधिसत्व कहा ऑफ द 20th सेंचुरी. देन ही इज रामजी सिंह. द नेक्स्ट वन इज वशिष्ठ नारायण सिंह. इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में मिला. ही इज अ मैथमेटिशियन. ओके, he was mathematician, sorry. He had declined NASA's offer to work for his country. वो भारत में वर्क करने के लिए नासा के ऑफर को डिक्लाइन कर दिए थे. द नेक्स्ट क्या है कि ही चैलेंज्ड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखें कि वशिष्ठ नारायण सिंह किसके थ्योरी को चैलेंज किए थे. तो आइंस्टीन के थ्योरी जो रिलेटिविटी का था उसे उन्होंने चैलेंज किया था. इनका थ्योरी था E = mc². इन्होंने ये चैलेंज किया था वशिष्ठ नारायण सिंह ने. ओके, द नेक्स्ट वन H.C. वर्मा, साइंस एंड इंजीनियरिंग. ये प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में सिंस 1994 एंड इज मोस्ट पॉपुलर वर्क इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इवन मैं भी इस बुक को पढ़ चुका हूँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. तो H.C. वर्मा भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला इस बार. ओके, वेल फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज दैट इन September 2020 प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Kosi Rail Mahasetu project and new rail lines and electrification projects in Bihar. Okay, कोसी रेल महासेतु के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आपको जाननी चाहिए. इसकी टोटल लंबाई 1.9 किलोमीटर, टोटल कॉस्ट 516 करोड़. एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट इस प्रोजेक्ट को 2003-04 में ही सैंक्शन किया गया था, जो कि कंप्लीट हुआ जाकर अब सितंबर 2020 में. ओके, एंड द नेक्स्ट ये 300 किलोमीटर के जर्नी जो कि समस्तीपुर से जयनगर के बीच में है, इसे जस्ट 22 किलोमीटर में तब्दील कर दिया है. कौन सा ये ब्रिज 1.9 किलोमीटर. ओके, तो आप इस लंबाई याद रखें 1.9 किलोमीटर. वेल, द नेक्स्ट ऑन September 15, 2020 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज एम्स एट दरभंगा. ओके, बिहार में 2 एम्स हो गए. पहला पटना में है और सेकंड हो गया दरभंगा में. ओके, किस स्कीम के तहत? देन अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. आप इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखें. द नेक्स्ट वन इज दैट श्रेया शंकर फ्रॉम बिहार. श्रेया शंकर फ्रॉम बिहार वाज क्राउन्ड एज फेमिना मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019. तो आप इसे भी ध्यान रखें, श्रेया शंकर. और ये ऑलरेडी क्या है, शी वॉज क्राउन्ड एज फेमिना मिस इंडिया बिहार. ये ऑलरेडी फेमिना मिस इंडिया बिहार भी रह चुकी हैं और 2019 में इन्हें फेमिना मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स का खिताब भी मिला. ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट पोएट योगेंद्र कृष्णा फ्रॉम बिहार गॉट गुजरात साहित्य अकादमी अवार्ड. तो आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखें कि गुजरात साहित्य अकादमी अवार्ड किन्हें मिला? तो योगेंद्र कृष्णा को मिला. The 19-year-old Sweetie Kumari from Band, Bihar was selected as the Rugby's International Young Player of the Year 2019. तो इस नाम को भी याद आपको रखना है, स्वीटी कुमारी, क्योंकि इन्हें रग्बीज इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया था. एंड सी इज ऑल्सो फ्रॉम बाढ़, बिहार. बाढ़ एक जगह है बिहार में, पटना के आसपास, तो वहीं की रहने वाली है स्वीटी कुमारी. वेल, द नेक्स्ट पर्सनालिटी कम्स हियर पीयूष जायसवाल. इन्हें मिला है ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 में. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीयूष जायसवाल है जो ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 को, मतलब ये अवार्ड इन्हें दिया गया पीयूष जायसवाल को. ओके, वेल, द नेक्स्ट वन इज दैट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद conferred the National Teachers Award on 47 teachers from across the country, including 2 from Bihar, in a virtual ceremony on Teachers Day 2020. Okay, तो टोटल 47 टीचर्स को मिला, जिसमें 2 बिहार के थे. वो कौन कौन से थे? तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट वन, संत कुमार साहनी फ्रॉम बेगूसराय एंड अखिलेश्वर पाठक फ्रॉम सारण. ओके, इन दोनों को मिला. किस चीज के लिए मिला? तो तुम लोग देखते हैं यहाँ पे, दे हैव बीन फैसिलिटेटेड फॉर देयर अचीवमेंट इन एस्टैब्लिशिंग अ जेंडर सेंसिटिव स्कूल विथ मोर इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स एंड अडॉप्टिंग
न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ओके, तो वो कौन थे? संत कुमार साहनी हैं एंड अखिलेश्वर पाठक हैं, जिन्हें नेशनल टीचर अवार्ड मिला है इस बार। नेक्स्ट, बिहार वॉज कन्फर्ड विथ द बेस्ट स्टेट अवार्ड 2020 under the Indian Poultry Award 2020 category for achieving excellence in egg production with a spectacular growth rate of 44.72%। ओके, तो हमें याद रखना है कि एग प्रोडक्शन के लिए बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड इस बार दिया गया है। ओके, द नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट इंटर स्टेट बस टर्मिनल एट पटना। बिहार का पहला इंटर स्टेट बस टर्मिनल पटना में खोला गया है बिहार में। Well, the next one is that Japan is making expensive medicines, beauty products and beer from fish scale, जिसे चोइटा कहा जाता है, derived from fish produced in बिहार। ओके, बिहार जो है, सॉरी, जापान जो है बिहार से मछलियों का जो चोइटा जो है उसे वो खरीद रहा है, क्योंकि आफ्टर सी फिश प्रोटीन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन रोहू एंड कतला। ओके, रोहू एंड कतला में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो उनके स्केल्स जो होते हैं, चोइटा जो होते हैं, उसे वो जापान खरीद रहा है। ओके, और उससे क्या यूज होता है? मेडिसिन बनाई जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मछलियों के चोइटा से जापान बनाता है और वो बिहार से खरीद रहा है इस बार, क्योंकि रोहू एंड कतला में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं आफ्टर सी फिश। ओके, द नेक्स्ट, बॉलीवुड्स फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। इसे भी ध्यान रखना है कि बिहार में ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी कौन है? तो पंकज त्रिपाठी। द नेक्स्ट, अ लिटिल इंफॉर्मेशन इज दैट मधुबनी खादी ऑफ बिहार इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। बिहार में खादी कहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है? तो दैट इज ऑफ मधुबनी। द नेक्स्ट, थ्रू द कोरोना सहायता ऐप क्रिएटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट्स डिजास्टर डिपार्टमेंट, बिहार इज स्टक इन अदर स्टेट्स वो बीइंग सेंट 1000 रुपीज इन देयर अकाउंट एज हेल्प। कोरोना के कारण जितने भी बिहारी जो थे वो दूसरे स्टेट में जो फंस गए थे, उन्हें कोरोना सहायता ऐप के थ्रू 1,000 रुपया उनके अकाउंट में भेजा जा रहा था। ओके, द नेक्स्ट, आनंद कुमार, बिहार फेमस मैथमेटिशियन, हम लोग सभी को जानते हैं। ही एड्रेस्ड स्टूडेंट्स ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका यूसी बैर्कले। एक्चुअली मैंने ऐसे ही ये इन्फॉर्मेशन था, मैंने इसे ऐड कर दिया हूँ। आई डोंट थिंक इट्स ऑफ मच इंपॉर्टेंस। ओके, एनीवे, तो इसमें ध्यान रखना है कि यूसी बैर्कले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आनंद कुमार जो है फाउंडर ऑफ सुपर 30, उन्होंने एड्रेस किया था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, well, the next one is that the state horticulture mission has tied up with the postal department for online booking of शाही लीची एंड जर्दालू मैंगोज। ओके, ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है, शाही लीची एंड जर्दालू मैंगोज को। ठीक है, अब क्या है कि घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है शाही लीची और जर्दालू मैंगोज को। शुरुआत में तो ये बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था, पता नहीं आगे डिस्ट्रिक्ट्स में इसे बढ़ाया गया है या नहीं। ओके, तो देख लें। नेक्स्ट, बिहार हैज इम्प्लीमेंटेड फसल सहायता स्कीम। इसमें याद रखना है कि 10,000 रुपीज पर हेक्टेयर कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन फॉर मोर देन 20% लॉस। यदि किसानों को 20% लॉस हो जाता है फसल सहायता स्कीम के तहत, सब बिहार सरकार जो है 10,000 रुपए किसानों को देगी। The next, the central government had rejected the proposal of the Bihar government tableau based on जल जीवन हरियाली मिशन। ओके, ये जो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जल जीवन हरियाली मिशन, उस पर एक ताबलो प्रेजेंट करना चाहता था बिहार इन द रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ 2020, लेकिन वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजेक्ट कर दी है। एनीवे, हमें क्या जानना है कि नीतीश कुमार लॉन्च्ड जल जीवन हरियाली मिशन इन अक्टूबर 2019, और ये किस चीज के लिए था? तो टू प्रमोट ग्रीन एरिया एंड ग्राउंड वाटर लेवल। द नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो इज वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सर्विसेज इन द वर्ल्ड। नाउ दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन दैट इज डीएमआरसी इज गोइंग टू बिल्ड द मेट्रो इन पटना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पटना में जो मेट्रो का काम चल रहा है वो कौन कर रही है? तो डीएमआरसी कर रही है उस चीज को। The next one is that only the people of Hindu community live in Madi village of Bain block of Nalanda district। ये क्यों important बना माड़ी विलेज ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट? क्योंकि इस गांव में सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि देर इज अ मॉस्क हियर एंड द हिंदू कम्युनिटी टेक्स केयर ऑफ इट। ओके, जो भी
मॉस्क में, मस्जिद में जो भी चीज़ें होती है, नमाज पढ़ना, वो सारे हिंदू कम्युनिटी के ही लोग करते हैं। एंड दिस हैज बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ओके, तो इसको ध्यान रखा जा सकता है, माड़ी विलेज ऑफ बेन ब्लॉक ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। The next one is that on 5th July 2019, the Food Safety Commissioner has banned पान मसाला। ओके, बिहार में अल्कोहल भी बैन है और पान मसाला को भी बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। दिस रिस्ट्रिक्शन हैज बीन इम्पोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप इसको याद रखें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को पाया गया है पान मसाला में, जो कि हेल्थ के लिए उचित नहीं है, इसीलिए इसे यहाँ बैन किया गया है पान मसाला को। The next one, Swaraj Priyadarshi. Swaraj Priyadarshi from Darbhanga has won the prestigious Samuel Huntington Public Service Award of America. अमेरिका जो है, ओके देख ही लेते हैं। दिस अवार्ड इज गिवन टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एन अमेरिकन कॉलेज हु गो टू पब्लिक सर्विस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर कॉलेज। ओके, दिस टाइम only 3 students have been given this award and one of them is Swaraj from बिहार। इस बार अमेरिका जो है 3 स्टूडेंट्स को ये अवार्ड दिया है, जिसमें से एक स्वराज प्रियदर्शी जो है वो बिहार के हैं। वेल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम बिहार इज लेफ्टिनेंट शिवांगी। ये कहाँ की रहने वाली, तो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। शिवांगी को याद रखें, शी इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर। द नेक्स्ट, निरुपमा पांडे। निरुपमा पांडे कौन है, तो निरुपमा पांडे इज द फर्स्ट पर्सन टू कंकर माउंट एवरेस्ट फ्रॉम बिहार। बिहार की पहली, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, कौन है वो, निरुपमा पांडे। ओके, एंड शी इज फ्रॉम सिवान बिहार। वेल, द नेक्स्ट, मोहम्मद मोहसिन। ये मैंने एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया। मोहम्मद मोहसिन जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ही इज एन IAS ऑफिसर ऑफ कर्नाटका कैडर, was posted in Odisha as a general observer under the supervision of the election commission। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो मोहम्मद मोहसिन है, वो PM मोदी के हेलीकॉप्टर को रोक दिए थे चेक करने के लिए इलेक्शन के दौरान, जिनके कारण PM मोदी हैड टू स्टे देयर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट तक उन्हें वहां रुकना पड़ा था, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन जो थे वो मोहम्मद मोहसिन को सस्पेंड कर दिए थे फ्रॉम ड्यूटी, लेकिन बाद में फिर उन्हें वापस बुला लिया गया। Okay, the next, a 15-year-old Jyoti Kumari carried her wounded father on bicycle from Gurugram to Darbhanga. She completed this journey of 1200 किलोमीटर in just 7 days। तो आप इन्हें याद रखना है, इस नाम को याद रखना है, ज्योति कुमारी। एंड देन जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि गुरुग्राम से ये कहाँ तक आई थी, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट तक लेकर आई थी अपने जख्मी पिता को ऑन बाइसिकल, और 1200 किलोमीटर का जर्नी सिर्फ 7 डेज में इस 15 साल की लड़की ज्योति कुमारी ने तय किया था। द नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंडियन इकोनॉमिस्ट आभास झा, जो कि पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज मधु माधवी। ओके, मधु माधवी, Daughter of दरभंगा बिहार, इज गिवन द प्रेस्टिजियस जेम्स वॉट अवार्ड 2020। तो आप इस नाम को याद रखें, जेम्स वॉट अवार्ड। ओके, कौन देता है, तो लंदन देता है जेम्स वॉट अवार्ड, और इस बार जो है मधु माधवी जो कि दरभंगा की रहने वाली है, उन्हें भी ये चीज मिला है। The next important one is that Bihar's IAS officer Naveen Chaudhary became first non-Kashmiri citizen of Jammu and Kashmir। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नवीन चौधरी जो कि एक IAS ऑफिसर है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट नॉन काश्मीरी सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, तो आप इसे ध्यान रखें। बिहार में एक चल रहा था सृजन स्कैम, तो मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देख लीजिए सृजन स्कैम क्या है। तो सृजन महिला सहयोग समिति एक NGO है, बिहार में थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि इसके अकाउंट्स में लार्ज अमाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट फंड्स वर फ्रॉडेंटली ट्रांसफर्ड बिटवीन 2004 एंड 2014, जिसका खुलासा हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ओके,
सॉरी। और ये जो एनजीओ है इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इनके ऑफिस थे, सृजन महिला सहयोग समिति के। तो मैं भी पूछा था सृजन स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सिर्फ यही जानना है कि गवर्नमेंट के तरफ से गवर्नमेंट फंड्स का काफ़ी अमाउंट सृजन महिला सहयोग समिति जो कि एक एनजीओ है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट है बिहार 12 पंचायत कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल have brought laurels to बिहार by winning national awards। ओके, इस बार बिहार के टोटल 12 ऐसे पंचायत हैं, पंचायत कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान, ये इस बार मोती मोतीपुर पंचायत जो कि रोसड़ा ब्लॉक ऑफ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जिसे तो आप इसे याद रखें मोतीपुर पंचायत को मिला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान। ओके, नेक्स्ट है केवटी पंचायत ऑफ दरभंगा हैज बीन गिवेन द ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड, आप इसे भी ध्यान रखें, दरभंगा के हैं केवटी पंचायत। नेक्स्ट है रफीगंज एंड कुटुम्बा ब्लॉक जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, हैव टॉप इन द इंटायर स्टेट इन डूइंग बेटर वर्क इन एवरी ईयर। कौन सा है वो, रफीगंज एंड कुटुम्बा ब्लॉक्स कहाँ के हैं, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का है जिन्हें दिया गया। और ये दोनों को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड दिया गया है, किसे, रफीगंज एंड कुटुम्बा को। Well, the next one is that Honorable Prime Minister of India laid the foundation stone of HURL's ammonia urea fertilizer complex at Brownie। ओके, तो अब जो है द बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है अब इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शरद सागर of Bihar became the youngest expert in Amitabh Bachchan's history of KBC. He is the first Bihari to become a KBC expert। एक्चुअली क्या है, केबीसी जो गेम है अमिताभ बच्चन चलाते हैं सोनी टीवी पे। ओके, तो इसमें एक एक्सपर्ट का ऑप्शन रहता है, जो भी कंटेस्टेंट होते हैं वे एक एज अ लाइफ लाइन किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिहार से हैं शरद सागर जो कि केबीसी के एक्सपर्ट बनाए गए हैं। शरद सागर पहले भी फेमस रह चुके हैं। शरद सागर वॉज इन द लाइमलाइट इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड इन 2016 when he was invited by the US प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने शरद सागर को बुलाया था। ठीक है, तो इस वजह से भी वो लाइमलाइट में थे 2016 में, और इस बार जो है उन्हें केबीसी का एक्सपर्ट बनाया गया है। वेल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज श्रेयासी सिंह, इस नाम को भी याद रखें, श्रेयासी सिंह फ्रॉम जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार इज अ शूटर एंड पॉलिटिशियन। ये गोल्ड मेडल जीती थी कहाँ, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ओके, इन्होंने और भी काफ़ी मेडल्स जीते हैं डिफरेंट गेम्स में। ओके, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इस बार उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और बीजेपी के तरफ से वो चुनाव लड़ी थी और वो जीत गई। एंड नाउ शी इज़ अ मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम जमुई कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो शी इज श्रेयासी सिंह। वेल, द नेक्स्ट वन, सिंधोरा हैंड बिल्ट सेंटर इज जस्ट द टाउन ऑफ डुमरांव इन बिहार। सिंधोरा's hand built here, handmade सिंधोरा also goes to Bengal, उत्तर प्रदेश, झारखंड। सिंधोरा आर्टिजन्स आर मेनली फ्रॉम द खारवार कम्युनिटी। ये क्या है सिंधोरा एक्चुअली सिंधोरा या फिर इसे सिंधोरा ही बोलते हैं। जब बिहार में जब शादी होती है तो लकड़ी का कुछ बना हुआ होता है जिसमें सिंदूर रखा जाता है, दुल्हन जो है वो उसे अपने घर से ससुराल लेकर जाती है, तो वही एक सिंधोरास है। और इसके लिए कौन सा बिहार का जगह फेमस है, तो वो है डुमरांव। The next one is that Bihar had reacted strongly to the railway minister's order to shift
the Indian Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineer, that is IRIMEE, located in जमालपुर मुंगेर टू लखनऊ। ओके, तो आपको इसको इसमें दो चीजें याद रखना कि IRIMEE कहाँ है, तो जमालपुर में है, और इसे कहाँ शिफ्ट किया जा रहा था, तो लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्या इसके बारे में जानना है कि इट इज द oldest central training institute in the country and has been the pride of Bihar. Okay, it was founded in 1888। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखना है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। IRIMEE कहाँ है, तो जमालपुर में है, जो कि मुंगेर में है, और इसे कहाँ शिफ्ट किया जा रहा था, लखनऊ में शिफ्ट किया जा रहा था। Well, the next one, the Parliament of Nepal has recently passed a new political map in the parliament in which it is asserting its claim on Uttarakhand's लिपुलेख काला पानी। उत्तराखंड के कौन कौन से एरिया को क्लेम कर रहा है कि वो नेपाल का है, तो लिपुलेख, काला पानी एंड लिम्पिया धूरा। उसके बाद क्या हुआ कि नेपाल हैज लेटर असर्टेड इट्स क्लेम इन पार्ट्स ऑफ मोतीहारी इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है नेपाल ने कहा है कुछ पार्ट जो है वो नेपाल का है। कहाँ का, तो मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके कुछ एरिया को नेपाल क्लेम कर रहा है कि वो उसका है। इनफैक्ट नेपाल हैज स्टॉप्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट ऑन द लाल बकैया रिवर इन ढाका ब्लॉक ऑफ द मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इस नाम को भी याद रखें, लाल बकैया रिवर कहाँ है, तो वो मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट में है। इसी रिवर पे नेपाल जो है वो उसके वर्क को रोक दिया था और वो क्लेम किया था कि इस रिवर के आसपास का एरिया जो है वो नेपाल का है। Well, the next one is that Prime Minister Modi launched the गरीब कल्याण रोजगार अभियान in खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो आप इसे याद रखें, गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से लॉन्च किए, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किए थे थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। Well, through the scheme, migrant workers from a total of 116 districts of 6 states, including Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Odisha, will be given work. तो ये भी ध्यान रखा जा सकता है कितने स्टेट्स के लिए लॉन्च किया गया, तो 6 स्टेट्स के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें एक बिहार है। ओके, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। एंड दिस इज द लास्ट वन, दैट इज आफ्टर नेपाल showed the Indian occupied territory in the new map, now people in Mithila region of India have started demanding that the territory occupied by Nepal be integrated back into India. ओके, अब क्या है, तो मिथिला रीजन के लोग जो बिहार के हैं वो कह रहे हैं कि जो मिथिला क्षेत्र जो नेपाल में चला गया है उसे इंडिया वापस अपने क्षेत्र में इंक्लूड करे। एक्चुअली ये क्या था कि इन 1816, तो इस डेट को भी याद रखें, 1816, दैट इज 1816, द ब्रिटिश गेव सम एरिया ऑफ मिथिला टू द गोरखा किंग्स ऑफ नेपाल। इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, so well friends, these were the 50 questions on Bihar current affairs. I'll bring part 2 as soon as possible. Keep watching videos. Thank you. See you in next video.